Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. वेलकम टू गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। 17 तक टर्म हम अगली क्लास में जो हमारी पहली हो चुकी है उसमें पढ़ चुके हैं पिछले में, और ये अगले के टर्म हम आज पढ़ेंगे। आज का टर्म है रोज। रोज क्या है? ये आटे एवं वसा का प्रयोग सूर्य एवं सॉस में गाढ़ापन प्रदान करने हेतु प्रयोग करना रोज कहलाता है। मैदर सॉस। मदर सॉस। मदर सॉस क्या है? आधारीय सॉस को मदर सॉस यानी कहा जाता है। आधारीय सॉस को मदर सॉस कहा जाता है। इसकी सहायता अन्य प्रकार के सॉस इसकी सहायता से अन्य प्रकार के सॉस तैयार किए जाते हैं, इसलिए हम मदर सॉस कहते हैं। सॉस आप लोग समझते होंगे, मदर सॉस यानी मदर सॉस की सहायता से ही जो और सॉस होते हैं, अन्य सॉस होते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। यह पॉइंट नंबर 19 हो गया। पॉइंट नंबर 20 है कंपोस्ट। फ्रूट्स को सिर्फ चाशनी के साथ पकाना ये कंपोस्ट कहलाता है। अगला है स्टॉक वाटर। स्टॉक वाटर क्या है? स्टॉक वाटर है किसी भी खाद्य पदार्थ को मीट एंड बोन फिश एंड वेजिटेबल आदि को पानी के साथ पकाना विदाउट स्पेस। इसके बाद जो पानी तैयार होता है उसी पानी को स्टॉक वाटर कहते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि जैसे कि किसी सब्जी को हमने पकाने के बाद हमने सब्जी को निकाल लिया, उसमें बचा हुआ पानी वो स्टॉक वाटर कहलाता है। आप लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 बे वाटर। बे वाटर किसे कहते हैं ये आप लोग जानते होंगे और समझ सकते हैं। बे वाटर वो होता है हौज के पानी को यानी पनीर फाड़ने में प्रयोग करते हैं। जैसे हौज पनीर फाड़ा, उसमें पानी निकला, उसी को हम बे वाटर कहते हैं। यानी जस्ट क्या है? संतरे और नींबू की पतली गोल कटी हुई रिंग, यानी संतरे और नींबू की पतली गोल कटी हुई रिंग यानी जस्ट कहलाती है। अगला देखते हैं 24 देखते हैं। नीड का मतलब है आटा मारने की प्रक्रिया, जिसमें हाथों से पानी के छींटें धीरे धीरे आटे में डाली जाएं और उससे गोलियां बनाई जाएं, जैसे चुन्नी की रोटी। यानी नीड क्या है? जैसे कि अपने दाल को दो टुकड़ों में, सजी दाल होती दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, उससे जो छोटे छोटे कण यानी आटा सा निकलता है उन्हीं को हम चुन्नी कहते हैं। चुन्नी और उसी से हम गेहूं के आटे में मिलाकर रोटियां बनाते हैं, उसी को हम नीड कहते हैं। अगला देखते हैं सीजन का मतलब होता है खाद्य पदार्थों के एरोमा का मतलब होता है महक और फ्लेवर को प्रयोग कर स्वाद व सुगंध में वृद्धि करना। अगला है टॉस क्या है? झटके के साथ खाद्य पदार्थ को कंटेनर में पलटना। यानी कोई भी पदार्थ है, यानी कुछ भी पदार्थ ले लो, जैसे कि चीनी आपके पापा या भैया कोई भी लाते हैं तो उसे पॉलीथीन से किसी कंटेनर में पलटना है तो जल्दी झटके के साथ पलटना। जैसे दाल में तड़का लगाना और जल्दी पलट देते हैं।
और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे चीनी कंटेनर में पलटना, ये सब टॉस कहलाते हैं। मिलेटस, मोटे अनाज यानी अनाजों का मिश्रण या दो से अधिक अनाजों का एक साथ प्रयोग करना, ये मिलेटस कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है हमारा सत्तू। सत्तू में जौ, चने और गेहूँ कई अनाजों का मिश्रण करके सत्तू बनाए जाते हैं। कटिंग, कटिंग टर्म, बिना किसी आकार के छोटे टुकड़ों में काटना कटिंग कहलाता है। अगला देखते हैं डाइस कटिंग। इसी में है कटिंग क्या है, कटिंग के प्रकार हैं वो देखते हैं। डाइस कटिंग कैसी है, चोप मीन्स चोप मांस कटिंग टर्म है। चोप मांस कटिंग है वो पहली है, किसी भी आकार के छोटे टुकड़ों में काटना। दूसरी है डाइस कटिंग। डाइस कटिंग का टू कट इनटू यूनिफॉर्म, दो हिस्सों में काटना। स्लाइस का मतलब है स्लाइस कटिंग, एक ही प्रकार के पतले पतले काप यानी चिप्स काटना, ये स्लाइस कहलाती है। थोड़े और हैं देख लेते हैं और आज ही फिनिश करते हैं। ग्रेड क्या, इसमें नंबर मैंने गलत डाल दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, ये नंबर आप लोग अपने उससे सही डाल लेना। ग्रेड 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 का मतलब होता है पीसना, गाजर को पतला काटना। और अगला है ग्रोनास। ग्रोनास का बहुत छोटा छोटा काटना, यानी तक तड़का लगाने के लिए डाइस यानी प्याज काटना छोटे छोटे में। बेटोनेट, बेटोनेट का मतलब होता है लंबा व पतला पतला काटना। अगला है चिपोनेट, पत्तीदार सब्जियों को काटना। चिपोनेट कट, हाँ सॉरी ये कट नहीं नहीं गलत नहीं है, वो कट उधर को मैंने पढ़ाई है, ये 8 प्रकार की कटिंग है वो, ये 8 प्रकार की कटिंग है, वो 3 प्रकार की उधर हो गई और ये चौथे नंबर से ये 8 प्रकार की हैं। तो चिपी चिपी नेट, चिपनेट पत्तीदार सब्जियों को काटना, चिपनेट कट। स्लाइड स्प्लिट कट यानी सब्जी को लंबाई में 2 हिस्सों में काटना, जैसे कि मिर्च 2 हिस्सों में काटना। ये आज का ये आज के ये टर्म यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे हम लोग आप लोगों की इच्छा है कि हम NCERT पढ़ें, तो हम अगली क्लास कक्षा 11 की NCERT पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके लिए सहयोग करने के लिए आप लोग कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय।